जी मुझे भी अब्बा जी बड़ी देर से याद आ रहे हैं, कल ख्वाब में भी आए थे। हाँ, मरने के बाद अक्सर लोग ख्वाब में आते हैं। लेकिन मैं तो अभी जिंदा हूँ। अरे मैं तुम्हारे अब्बा की बात कर रहा हूँ यार। हाँ मेरे अब्बा जी भी जिंदा हैं ज़मीर। तुम्हारे अब्बा अब तक जिंदा हैं? जाएं जाके देखें दरवाजे पे कौन है। अगर फ्रूट वाला हो ना तो मेरे लिए 2 दर्जन केले लेकर आइएगा। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम मुमताज है? मेरा नाम महमूद है। तो फिर मुमताज कौन है? अरे मुमताज मेरी बीवी का नाम है। तो एक काम करें, आप फिर अपनी बीवी को बुलाएं। कहाँ से बुलाऊं भाई, वो तो घर में ही है। अरे तो उन्हें बाहर बुलाए ना भाई। क्यों भाई मुझे उन्हें खत देना है। अरे तेरी ये जुर्रत कि तू मेरे सामने मेरी बीवी को खत देने की बात करता है। अच्छा तो आप अंदर चले, उनको बाहर भेज दें। अरे तेरी तो ऐसी की तैसी है। ये बता कि तू मेरी बीवी को कब से जानता है? अरे भाई मैंने तो आज तक आपकी बीवी को देखा भी नहीं है। अरे अगर देख लिया होता ना तो कभी तू खत देने ना आता। सर आप गलत समझ रहे हैं, आपकी बीवी के लिए तार आया है। उसने तार कब मंगवाया था? अरे भाई उनके अब्बा का तार आया है गाँव से। अच्छा तो लाओ दो। ये क्या है? तार? तार। अच्छा मोमो 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 तुम्हारे अब्बा जी का तार आया है। अब्बा जी ओए तुम्हें क्या हुआ? और मेरे अब्बा जी मर गए तो मुझसे पूछ रहा है क्या हुआ तुम्हें? बड़ी मनहूस है वो आपकी। वो क्या? वही जो आपके मुंह में है। बतीसी? नहीं वो जो कभी कभी बत्तीसी में भांज जाती है ना वो। बोटी? और नहीं जी किस जबान में समझाऊं आपको। हाँ जबान बड़ी मनहूस जबान है आपकी। थोड़ी देर पहले ही आपने मेरे बाप की मौत का जिक्र किया था ना। होए मेरे अब्बा जी तुम्हारी। अरे पहले पढ़ तो लो। आप चने मंगवाए ना, मैं 3 दिन तक पढ़ूंगी। अरे यार क्या हुआ माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? ऐ पुत्र तार। महमूद साहब आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को तार से मारने की? अरे यार तुम्हारे नाना ने ये तार भेजा है। आपने क्या सोने के पैम्पर सुखाए थे इस पर? अरे ये तार और साथ में ये तार। तार पे तार? हाँ तार इसके अंदर कुछ लिखा भी होगा। तो यार हाथ में पकड़ के क्यों खड़े हैं? पढ़े नहीं यार। अच्छा ये पकड़ो, अभी पढ़ता हूँ। ओ यार पढ़े नहीं यार। हाँ पढ़ रहा हूँ ना। आप पढ़ भी लेना यार। अच्छा यार लिखा है मुमताज पुत्र। मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, आपका शोहर हूँ। बीवी? हाँ मैं आपके शोहर की ना बीवी हूँ। अरे ये तार मैंने नहीं तुम्हारे अब्बा जी ने लिखा है। और लिखा है कि बड़े दिन हो गए तुम्हारी याद आ रही है मुमताज पुत्र। अब्बा जी मरने से पहले भी मुझे याद कर रहे थे। अरे पूरा तो पढ़ने दो। पढ़े वसीयत भी लिखी होएगी। तो जल्दी से पढ़ के बताएं मेरे नाम क्या क्या छोड़ गए हैं। अच्छा आप कितने बेसब्र हो। छोड़ तो नहीं पढ़ रहा हूँ। लिखा है कि बड़े दिन हो गए तुम्हारी शक्ल देखे हुए, इसलिए पहली ट्रेन से तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। नाना अबू जिंदा है? हाँ और यहाँ आ रहे हैं। मुबारक हो माँ जी, नाना अबू आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि मेरे लिए ठीक ठाक तोहफे लेके आ रहे होंगे। हाँ पुत्र मेरी तो पहली शादी में भी नहीं आए थे ना वो, तो उन पे तो 2 जहेज ड्यू है। पुत्र जब पता तो करना, यहाँ आसपास कहीं भैंसों का बाड़ा है। क्यों माँ जी? हाय तुझे नहीं पता? अब्बा जी ये पानी मिला दूध नहीं पीते, उनको फ्रेश खालिस दूध चाहिए। वो तो नाना अबू को बोले ना 2-3 भैंसे अपने साथ ले आए। यार नबील मुझे एक बात की समझ नहीं आती, ये तुम्हारे नाना अबू ने तार क्यों भेजा? अरे आजकल तो तार का जमाना ही नहीं है। अरे महमूद साहब आप मेरे नाना अबू को नहीं जानते, वो इन मॉडर्न चीजों के सख्त खिलाफ हैं। वो मोबाइल, टीवी, एसी, फ्रिज कुछ इस्तेमाल नहीं करते, प्योर जिंदगी गुजारते हैं। फ्रिज भी इस्तेमाल नहीं करते? ना, नदी का ठंडा पानी करके पी जाते हैं। और गोश्त कहाँ रखते हैं? मेरे नाना अबू रखा गोश्त नहीं खाते, एकदम ताजा गोश्त खाते हैं, ताजा। ताजा? हाँ जब जंगल जाते हैं ना हरन का शिकार करने, तो वापसी में खाल ही लेके आते हैं खाली। हाँ गोश्त वहीं खा जाते हैं। हाँ जी। कच्चा? नहीं जंगल में उन्होंने अपना बड़ा पर्सनल बर्ची खाना बनाया हुआ है। हाँ अरे महमूद साहब आपको क्या पता मेरे नाना अब्बा क्या चीज है। अरे नामी ग्रामी पहलवान है गांव के, बचपन से कुश्तियां लड़ रहे हैं। अरे पहलवान भी हैं? और जमींदार भी, 50-100 मरबों के अकेले वारिस हैं। बच्चों की सालगिरह पे 200-250 गज ऐसे ही दे देते हैं। अरे इसका मतलब है कि अपने दामाद को मुंह दिखाई में कुछ तो देंगे। उनका कुछ पता नहीं महमूद साहब,
हो सकता है एक दो कुएं आपके लिए ले आए। तेल के? नहीं, सूखे हुए कुएं। एक बात अच्छी तरह कान खोल के सुन ले क्यूम, आपने मेरे अब्बे जी की ना बड़ी अच्छी तरह खिदमत करनी है। वो पहले ही आपसे बड़े नाराज हैं। क्यों? वो आपने उनसे बगैर पूछे शादी जो कर ली थी मुझसे। अरे मैं तुम्हारे अब्बा को जानता ही नहीं था तो कैसे बताता? अब तो जान गए ना। हाँ हाँ, बड़ी अच्छी तरह। तो बस फिर उनके इंतकाल की तैयारी करें। इस्तकबाल। हाँ। मैं ये खुशखबरी खूबसूरत को सुना के आता खूबसूरत तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। माँ जी घर छोड़ के जा रही हैं। खूबसूरत नबील, इसके अलावा मेरे लिए कोई और खुशखबरी नहीं हो सकती, क्योंकि तुमने नौकरी तो करनी नहीं है। जानू, मुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है? मैं खानदानी रईस हूँ, खानदानी। सुसर के पैसों पे पलने वाला भी तो बोलो। अरे बहुत सुन ली तुम्हारी बातें, अब नहीं सुनूंगा। गांव से मेरा करोड़पति पहलवान जिम्मेदार शिकारी नाना आ रहा है। क्या? हाँ यार, एक हफ्ता सुकून से गुजरता नहीं है और तुम्हारा कोई ना कोई रिश्तेदार आ जाता है। खूबसूरत, वो मेरे सके नाना है, एमी नहीं है। गांव में 3 उनकी अपनी जाती हवेली हैं। अरे तो तुम जाके उनकी हवेलियों में क्यों नहीं रहते? बहुत हो गया नबील, इस बार मैं तुम्हारे किसी रिश्तेदार को घर में घुसने नहीं दूंगी। जानू, शराब। हो गया जानू। हाँ जी, नाश्ते में एक देग मुर्ग छोले की, दोपहर के खाने में एक बिरयानी की देग, और दोपहर के खाने में एक देग बिरयानी की, और रात के खाने में एक कौरमे की देग। मोमो, ये तुम्हारे अब्बा जी क्या पूरे गांव को साथ लेके आ रहे हैं? ये सब तो मेरे अब्बा जी ना चलते फिरते खा लेते हैं? ये रात के खाने में एक देग कौरमे की भी कर ले आप। ओके बाय। मोमो, ये तुम्हारे अब्बा जी कुछ ज्यादा नहीं खाते? भाई, आपको क्या पता कि अब्बा जी तो एक वक्त में ना सालम बकरा खा जाते। सींगों समेत? आपने अभी तक मेरे अब्बा जी के किस्से ही नहीं सुने। 20 गांव के अकेले पहलवान है मेरे अब्बा जी। दीवार पे घूंसा मार के ना चंगारियां निकाल देते। अब्बा जी वेल्डर हैं? नहीं जी, वेल्डन है। ये मैं क्या सुन रही हूँ? अरे भाई, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन मजबूरी में मैं भी सुन रहा हूँ। माँ जी, आपके अब्बा जी यहाँ क्यों आ रहे हैं? ना क्या मतलब है क्यों आ रहे हैं? मुझसे मिलने, तुझसे मिलने, मेरे पुत्र काबिल से मिलने और अपने उस्ताद से मिलने आ रहे हैं। उनका उस्ताद यहाँ कौन है? ये अरे दामाद मोमो, दामाद। हाँ हाँ, और उनके दामाद से मिलने आ रहे हैं। और हमने तो उनके लिए देगों का ऑर्डर भी कर दिया है। फौरन मना करे उन्हें महमूद साहब। ये हुई ना बात। मेरी बहू ना अपने हाथों से अब्बा जी के लिए खाना बनाएगी। मैं आपके अब्बा जी को यहाँ आने से मना करने को बोल रही हूँ। तू होती कौन है मेरे अब्बा जी को यहाँ आने से रोकने वाली? इस घर की मालकिन। चुप है। अरे खूबसूरत, क्या बातें कर रही हो तुम? अरे अब्बा जी कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है, करोड़पति, जिम्मेदार, पहलवान, शिकारी। अरे गांव में अपनी जमीनें हैं उनकी, मालदार पार्टी है, मालदार। क्या? अरे हाँ, बस यूं समझ लो कि ये बाबा हमारे लिए वैसा ही है जैसे नबील के लिए तुम्हारा पापा। अरे हो सकता है मुंह दिखाई में हमें कोई जमीनें वगैरह ही दे दे। अम्मा जी कब आ रहे नानू? हैं? अरे जा बाबा, माफ कर। अरे खांस खांस के अगर यहाँ मर गया तो हमें दफनाना पड़ जाएगा। एक तो इन गरीबों ने हमारा ही घर देख लिया। क्या जाते? अरे जाओ, जाके तुम देखो कौन है। जी खूबसूरत, क्या? क्यों परेशान हो गई? बदतमीज बुड्ढे, अपनी उम्र देख और अपनी हरकतें देख। पुत्र अंदर तो आने दो। खबरदार जो मेरे करीब आने की कोशिश की। नबील, नबील, क्या हुआ जानू? क्या आपने मुझे छेड़ा है? अबे तेरी तो नाना अबू। नाना अब्बू? हाँ जानू, ये मेरे नाना अबू है, नाना अबू। अस्सलाम वालेकुम नाना अब्बू। वालेकुम सलाम। पुत्र, इस बच्ची ने तो मैंने पछाने ही नहीं। ओए मुमताज ने इन्हों मेरे किस्से नहीं सुनाए? सुनाए थे, इसीलिए तो नहीं पहचाना। नाना अबू, आप अंदर आए ना। आए, मैं आपको सामान उठाता हूँ। आ जाए, आओ यार, आ जाओ यार, नाना करते। आ जाओ। ओए नाना अबू, इसमें क्या पत्थर डाले हुए हैं? आइए नाना अबू, नाना हो जाओ, आगे इधर हो जाओ। ममताज, ममताज, जिंदी रहो,
पुत्र, और तेरी बड़ी याद आ रही थी। खाने में क्या पकाया? नाना बू, ये महमूद साहब है, माँ जी के दूसरे शौहर। और परे करा, वो खाने में बताओ क्या बनाया है? ओए मुमताज, और तुमने किस बदतमीज आदमी से शादी की है? वो इसने तो मुझे फकीर समझ के दरवाजा ही बंद कर दिया था। आपने मेरे अब्बा जी के साथ इतना बुरा सलूक किया शाहिद मसूद। अब वो मोमो, तुमने अब्बा जी के किस्से ही ऐसे सुनाए थे। मैं तो समझा कि अब्बा जी किसी हाथी पे बैठ के चीते की खाल पहनकर हाथ में सांप पकड़ कर एंटर होंगे। ओए पुत्र, वो तेरा अब्बा आ रहा था कि टार्जन आ रहा था? नानू आप छोड़े ना, चल के फ्रेश हो जाए। ओ पुत्र, चल फिर के कौन फ्रेश होता है? मैं तो खाना खा के फ्रेश होता हूँ। ओ खाना लगाओ। लभी अल्लाह जानदा, और मेरे को तो भूख बर्दाश्त नहीं। कड़ाले पै गए, कड़ाले मेरे ढिड च कड़ाले पै गए। ओ जल्दी करो पुत्र मुमताज। हाँ जी अब्बा ओए जी। ऐ ते संभाल। अच्छा जी अब्बा जी। ले आओ, ले आओ। अब्बा जी हाथ तो धो ले। और शेर ने कभी मुंह नहीं धोया, तो शिकारी ने कभी हाथ नहीं धोए। वाह, अब वैसे अब्बा जी, आपको देख के लगता नहीं है कि आप इतने बड़े पहलवान थे। और थे क्या होता है, अब भी है। और कटो मेरे मुकाबले का कोई पहलवान पंजियां पंजियां पेटों में से। अच्छा, अल्लाह भाई, अम्बरसर का वाकया, अम्बरसर का ये वाला दंगल अम्बरसर का बड़ा ही जोरों में था। मैं तेल मल के इधर निकला अखाड़े में, सारे पिंड दियां कुड़ियां उथे ही डिग के मर गई। आपका पाँव उनके ऊपर आ गया होगा नाना बू। अब्बा जी को डिस्टर्ब ना कर, भूल जाएंगे वो। ओए मैं बड़े जोरों में होता था। होता क्या था, अब भी जोरों में हूं। ले भाई, बड़ा ही बड़ा अजीम शान दंगल था। इधरों जीरा आया, इधरों मैं आया, उत्तों बदल आया, ते कुश्ती कैच। नानू आप खाना तो खाए ना। और पुत्र, और तुमने तो सिर्फ मेरे लिए खाना रख दिया, बाकी तुम लोग नहीं खाओगे? जी हाँ नाना बू, हमने ना अभी थोड़ी देर पहले नाश्ता किया। क्यों मामूद साहब? वो जो हम थोड़ी देर पहले करके बैठे हैं, वो नाश्ता है। हाँ जी। अच्छा जी। लगे मैं जो नाश्ता है ना, वो 5 बजे करता हूँ। शाम के? नहीं नहीं पुत्र, सवेर के। अरे तो फिर आप दोपहर का खाना कब खाते हैं? सिर्फ 9 बजे खा लेता हूँ। हाँ अब्बा जी ना इस वक्त रात का खाना खा रहे हैं ना अब्बा जी। हाँ पुत्र। इसका मतलब है आप रात को खाना नहीं खाएंगे? और क्यों नहीं खाऊंगा पुत्र, वो जो खाना होगा वो मेरे सवेर का नाश्ता होगा। देखा मामूद साहब, नाना बू हमसे एक दिन आगे चलते हैं। और इसीलिए तो मैं उम्र में ज्यादा लगता हूँ पुत्र, वरना मेरी जो असल उम्र है ना मुमताज, हाँ जी। वो मेरे दामाद के बराबर है। क्या? हाँ। आइए अब्बा जी, बैठिए। हाँ मैं बैठ, आजे नाना वो पुत्र बैठ रहा हूँ। आजा नाना बू, इधर बैठे। आ जाओ, बैठिए बैठिए। ला भाई, मुमताज पुत्र। हाँ जी। ला भाई, खाना लाजवाब था। थैंक यू अब्बा जी। अब अब्बा जी ना, मुझे लगता है कि रेस्ट करेंगे। मैं कुश्ती ढा के आया हूँ, रेस्ट करूंगा। वैसे जैसे आप खा रहे थे ना, लग यही रहा था। ला भाई पुत्र, मैं अपना मुमताज। हाँ जी। और अब मेरा लस्सी पीने को दिल चाह रहा है, आधे रिड़का। जाओ खूबसूरत, नाना बाजी के लिए एक गिलास लस्सी बना के लाओ। वो एक गिलास लस्सी से तो मेरी दाढ़ भी गिल्ली नहीं होनी। अरे अब्बा मियाँ, तो आप दाढ़ पानी से गीली कर लीजिएगा ना। और जा मेरे लिए जग लस्सी का बना के ले आओ। और सुनो, ओए उसे मदानी से रड़कना, मशीन ना लगा देना उसमें। क्या? ओए महमूद, हाँ जी। ओ दौड़ के जा किसी हलवाई से ना मेरे लिए ओए खोए का बड़ा पेड़ा लेके आ। अरे अब्बा जी, दुकानें बहुत दूर है, यहाँ मिठाई की दुकान नजदीक नहीं है। ले भी गल सुन लो कान खोल के। हाँ जी। मुमताज मेरी धी है, हाँ। इसे छोड़ के जिड़ा जिड़ा बंदा मेरी खिदमत करेगा, मैं उसे एक एक मुरब्बा दूंगा, एक एक मुरब्बा। अब्बा जी, दुकान जितनी मर्जी दूर हो, मैं आपके लिए अभी पेड़ा लेके आता हूँ। जा मेरा पुत्र, दौड़ के जा। नानू मैं भी आपके लिए लस्सी बना कर लाती हूँ। नाना बाजी, अब मैं आपकी मालिश करूंगा। चलो मेरा पुत्र, आप इन्हीं फाड़। लाए, मैं आपकी तौन कुट दूं। पुत्र खरखना कर। नानू आपके लिए रात के खाने में मीठा क्या बनाऊं? और पुत्र मीठा क्या बनाना है, बस नारियल वाली खीर बना के ठंडी कर ला मेरे लिए। ओके। अब्बा जी, आपके बाजू में तो अभी भी बड़ी जान है। और ठहर जाए,
ओए जोर से घुट ओए और आपकी पिनिये क्या कुटो नाना अबू, आपकी पिनिये तो पहले क्यों कुट गया है। ओए मेरा फैसलाबादी बच्चा ओ जुगता ना कर घुट ले बई पुत्र ओ तू मेरी जान दी गल कर ही दित्ती है ते मेरी जिंदगी दा एक नाकाबिले फरामोश ते शर्मनाक दंगल भी सुन ला पुत्र। हरे पटियाला सी के गुरदासपुर सी बड़ा वड्डा दंगल सी पुत्र भाई बड़ा पहलवान होया शाहिद पहलवान बड़ी जान च हुंदा सी उधरों ओ जान च पुत्र ते इधरों मैं बड़ी जान च तेल उन्हें भी मलिया आया सी ते तेल मैं भी मलिया आया सी पुत्र लंगोटा उन्हें भी बन्ने आया सी ते लंगोटा मैं भी बन्ने आया सी ओ भी खाड़े उतरिया ते मैं भी खाड़े उतरिया पुत्र उन्हें इंज करके मेरे लंगोट ते हाथ पाया ते लोकां ने अपनियां अखां ते हाथ रख लिया बस पुत्र फिर दंगल पहले दी तरह कैंसल। नाना अबू आपकी सारी कुश्तियां कैंसिल क्यों हो जाती थी। ओ पुत्र ओ तेरे नाने दा रोब ते दबदबा ही बड़ा सी ओ कोई पहलवान हुंदा सी जेड़ा तेरे नाने दे मुकाबले ते उतरदा सी सारे डर के शहरां वल नस जांदे सन। ओ पुत्र मेरे ते दंगल इसे तरह ही कैंसल होए। ओ पुत्र कदी लोड शेडिंग हो जांदी सी ओ कदी पहलवान ही सामने नहीं सी आंदा कदी मैं ही घरों नहीं सा निकलदा जे कोई तगड़ा पहलवान आ जांदा सी। ओए महमूद पुत्र हुण मैं थोड़ी देर आराम करा मैं जाऊं अब्बा जी। नहीं पुੱਤ तू किथे जाना ਉਹ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁੱਟੇਗਾ। ਉਹ ਨਬੀਲ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੱਗ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਣਾ ਹੁੰਨਾ। नाना अबू ਓਏ ਐਵੇਂ ਹੀ ਥੋੜੇ ਮੁਰੱਬੇ ਵੰਡਣ ਡਿਆ ਪੁੱਤ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। अरे नाना अबू आप फिक्र ही ना करें, भैंस का दूध क्या मैं भैंस ला के बांध दूंगा लॉन में। वो जो तुम लॉन में ला के बांधोगे वो भैंस होगी। हाँ जी अच्छा जी। आप जरा नाना अबू को दबाएं, मैं जरा दबवा के आया। नबील मुझे भी ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਲੈ ਬਈ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ चार अजीमो शान दंगल होए ने मेरे उनका किस्सा सुनाता। 8 तो मैं सुन चुका हूँ अब्बा जी। मैं भी सुना। नहीं नहीं आप मुंह खोले जुबान बाहर निकाले थक गई होगी मैं दबाता हूँ। ओ ठहर जाओ मेरी बात तो सुन। ले भाई तोता पड़वान पटियाले आखिर तुम तीनों को हो क्या गए हैं। तुम्हारे अब्बा जान ने थका दिया यार हमें। दूध की पतीली में चमचा हिला हिला के हाथ थक गए मेरे। जानू हालत तो मेरी भी पतली हो रही है जानू, लेकिन ये सोचो कि नाना अब्बू ने हमें एक एक मुरब्बा जमीन का देना है। एक मुरब्बा कितना होता है नबील? एक मुरब्बे में ना पूरे 20 एकड़ होते हैं बटूल। और 1 एकड़ कितना होता है? और भाई तेरी बीवी तो बहुत जाहिल है। 1 एकड़ में 20 कनाल होते हैं जानू। कनाल क्या होता है? ओ यार दबा करो कनाल को यार। भाई नबील मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं अपना मुरब्बा बेच के डिफेंस में कोई 2000 गज की कोठी लूंगा। तुम क्या करोगे अपने मुरब्बे का? मैं सोच रहा हूँ महमूद साहब कि मैं खूबसूरत का मुरब्बा बेचकर ना वर्ल्ड टूर पे चला जाऊँ। और अपने मुरब्बे का क्या करोगे? जानू अभी मैंने सोचा नहीं अपने मुरब्बे के बारे में। ओ तिया पुत्रा किथे हो? ओए आ जाओ, ओए अंदर आ जाओ। ओए मुंह वखाई का टाइम हो गया। ओए आ जाओ। चलो 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 ओए आ जाओ पुत्रो आ जाओ। आ गए ले भाई तिया पुत्रो भाई तुम लोगों ने मेरा बड़ा ख्याल किया, अब मेरा भी बनता है कि मैं तुम लोगों का ख्याल करूं। बनता तो यही है नाना अब्बू। और पुत्रो अब मेरी जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है, किन्नी की रह गई है। मेरा ख्याल 2-4 घंटे ही बची है। वो मैं तेरी बात नहीं कर रहा। और मैंने सोचा भाई जो कुछ भी मेरे पास है मैं अपने तिया पुत्रों में बांटूं। थैंक यू अब्बा जी। और मैं तेरी गल नहीं कर रहा, मैं इन बच्चों की गल कर रहा हूँ। और गल सुन, और तुम्हें भी राशा हो गया या मुझसे लीड ली हुई है? पकड़ इसको और जा मुड़ियो और नस के मेरा संदूक फाड़ के ले आओ। नबील लगता है बहुत सारे कागजात हैं जो अब्बा जी संदूक में रख के लाए। मैं अभी संदूक लेके आया, ये तो बड़ा हुआ है। ननाबू ये ले आपका संदूक। और भाई शाबाश है। ले भाई वादे के मुताबिक तुम सबको एक एक मुरब्बा मिलेगा। नाना अब्बू गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो। क्यों मामू साहब? हाँ भाई। ले भाई मुमताज हाँ जी। ओए दा टक्कर फाड़। हेलो। ले भाई अपनी पुत्र खूबसूरत। ले भाई ये मुरब्बा तेरे लिए। सेब का मुरब्बा है, ये सोफे जिगर के लिए बेहतरीन होता है। सेब का मुरब्बा? ले भाई मुंडिया तेरे लिए। हाय तेनू मुंडा कह बैठा हूँ, मुंह में छाला ही ना निकल आए। ये गाजर का मुरब्बा है, खाई तो दुआएं दई।
ओए नबील, ओ तेरी बड़ी शिकायतें आ रही हैं पुत्र, इसे वास्ते मैं तेरे लिए ना हड़ हड़ का मुरब्बा लाया हूं। होड़ होड़ का मुरब्बा, मामूजा, नबील, मुरब्बा। अब्बा। अरे इस मुरब्बे को बेच के तो 2 रोटियां नहीं आएंगी। मैं 2000 गज का प्लॉट कहां से लूंगा? इन मुरब्बों के चक्कर में 3 देगों के पैसे खर्च हो चुके हैं और उस बुढ़े पहलवान के लिए लस्सी बना बना के हाथ में छाले पड़ गए। अरे इसकी मालिश कर करके 2 दफा मेरी अपनी नाफ उतर गई है। नबील, फौरन अपने नाना अब्बू को यहाँ से भेजो। खूबसूरत, वो मेरे सगे नाना है। अगर तुम्हारा सगा नाना 2-4 दिन और रुक गया ना यहाँ पे, तो मेरा सगा बाप फुटपाथ पे आ जाएगा। खूबसूरत। शट अप नबील। ओके जानू। इस बुढ़े पहलवान को भगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? इसका दंगल करवा देते हैं। दंगल? दंगल? हाँ। वो क्या होता है? ले भाई वाह, भाई लस्सी तो बड़ी मजेदार है। अब मैंने अपने हाथों से बनाई है अब्बा जी आपके लिए। भाई बहुत बेहतरीन लस्सी बनाती हो तुम मुमताज। थैंक यू। हाँ तो मुमताज, मैं क्या कह रहा था? हाँ जी। मैं कह रहा था कि अब तो खैर वो जमाने ही नहीं रहे। तेरे बाप के डर, इसकी दहशत, इसके खौफ से सारे पिंड के पहलवान दौड़ के शहर आ गए। हाय लो जी है। हाँ पुत्र, और मेरी तो हसरत ही रह गई कि मेरा भी कभी दंगल हो। ओए आपकी ये हसरत हम जरूर पूरी करेंगे अब्बा जी। वो कैसे पुत्र? आपका दंगल करा के? हाँ नानू, आखिर शहर के लोगों को भी तो पता चले ना कि आप कितने बड़े पहलवान हैं। ओ छोड़ पुत्र, ओ क्यों मेरे हथों किसी पहलवान की हड्डी पसली तोड़वाएगी? नहीं नाना अबू, कुश्ती तो होगी। क्यों माँ जी? हाँ पुत्र, बुला ले किसी भी बेशक पहलवान को बुला ले। और मुमताज, अकल को हाथ मार, क्या कह रही है तू? अब्बा जी आप फिक्र ना करें, मैंने खुद आपकी मालिश करनी है। हैं? हाँ जी। चलो भाई, दंगल की तैयारियां शुरू करो। और पहले मुझे ये तो बताओ, पहलवान कीड़ा है? ओ नाना अबू, आपको क्या फर्क पड़ता है यार? ओए फिर भी पता तो चले। और पता चल जाएगा अब्बा जी। ले भैया पुत्र, मैं जरा लैट्रीन तो होके आया। क्यों नानू, आपको डर लग रहा है क्या? नहीं पुत्र, डरते ओनू लगेगा जिदे मैं सामने। ले बे पुत्र मुमताज, ओए हाँ जी अब्बा जी। मुझे लगता दंगल आज भी नहीं होना। वो क्यों नहीं होना नाना अबू? ये पहलवान भागने वाला नहीं है। ओ पुत्र, ये भागने वाला नहीं, मैं तो भागने वाला हूँ ना। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल।